हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मैथ मैजिक क्लासेस में। मैं हूं दिनेश कुमार। जैसा कि हम सब लोग मिल करके डिस्कस कर रहे थे कि जो सीटेट की मैथ आ रही थी उसमें जो टॉपिक थे वो किस तरीके से पूछे जा रहे थे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे और उसमें मैथ जो सीटेट की है वो किस तरीके से सॉल्व की जाएगी। जो सीटेट की मैथ जो आती है उसमें नंबर सिस्टम के बारे में हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है, 3 क्लासों में। आप सभी लोग नहीं जानते, नंबर सिस्टम के बारे में नहीं देखें तो पिछली क्लास जाके देख ले, तभी अगली क्लास आपके समझ में आएगी। क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक न्यू क्लास के बारे में, न्यू चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो क्वेश्चन है उससे, फ्रैक्शंस जो टॉपिक्स है उसमें सीटेट में कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूरी पूछा जाता है। क्योंकि पिछली भी अभी जो सीबीटी लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था फ्रैक्शन से, जो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन से पूछा गया था। उसी बेस में हमने उसको देखते हुए यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और फ्रैक्शंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि जो फ्रैक्शन में कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, किस तरीके से पहचानेंगे, इसके बारे में उससे जितने भी बनने वाले सवाल हैं एक एक करके बारी बारी करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स के बारे में देखेंगे कि फ्रैक्शंस होता क्या है। फ्रैक्शंस क्या होता है, जो अंश और हर के रूप में संख्या लिखी जाती है या बटे या सही के रूप में संख्या लिखी जाती है, इस तरीके से क्या होता है उसे फ्रैक्शंस बोलते हैं। ये फ्रैक्शन कई प्रकार का होता है, लाइक फ्रैक्शंस भी होता है, अनलाइक भी होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस भी होता है, अनप्रॉपर फ्रैक्शन, इस तरीके से कई प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं। उसके बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे विस्तार पूर्वक, मतलब बेसिक से लेकर के और सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम पहले क्या जानेंगे, फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शंस मान लेते हैं कि एक कोई सर्किल है, हमने मान लिया कि ये सर्किल है, ये पूरा सर्किल से है, ये फुल सर्किल से, इसको क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे। एक बोलेंगे तो ये सर्किल्स जो एक है ये कितना है, एक, और इसके हमने क्या कर दिया, 4 पार्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसके 4 पार्ट कर दिया, 4 पार्ट कर दिया। तो जितने भी पार्ट किए जाते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, नीचे। एक सर्किल के जितने भी पार्ट किए जाते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, नीचे। मतलब पार्ट ऑफ सर्किल या पार्ट ऑफ किसी भी वस्तु के जितने भी पार्ट किए जाते हैं वो कितने होते हैं, नीचे होते हैं। और जिस भी वस्तु को करेंगे वो ऊपर होता है। हमने एक वस्तु के पार्ट किए हैं 4, तो एक कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, 4 कितना रहेगा, नीचे। मतलब एक वस्तु थी उसके हमने कितने भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए। तो हमेशा जो होता है, जो पार्ट जिसके भाग करते हैं वो क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। और जो भाग हुए भाग कहलाते हैं वो जो नीचे लिखे जाते हैं उनको क्या कहलाते हैं, हर कहलाते हैं। अंश और हर के रूप में ये बढ़ जाती है संख्याएं, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। मतलब कोई एक फुल वस्तु थी उसको हम 3-4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एक कोई वस्तु थी उसको क्या 4 भागों में डिवाइड कर दिया, इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। या इसी को हमने क्या कर दिया, इसके एक पार्ट को क्या कर दिया, हमने साइड कर दिया। क्या कर दिया, साइड कर दिया। इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, रेखांकित कर दिया या शेडिंग कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो शेडिंग पार्ट को कहाँ दिखाते हैं, ऊपर दिखाते हैं। शेडिंग पार्ट को कहाँ दिखाते हैं, ऊपर। और जितने टोटल पार्ट हैं वो कहाँ दिखाते हैं, नीचे। इस तरीके से फ्रैक्शन को समझा जाता है। जैसे कोई अलग भी एक सर्किल दिया है, उसके पार्ट 4 है, इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें 2 शेडेड पार्ट दिखाए गए, तो हम 2 कहाँ पे दिखाएंगे, ऊपर दिखाएंगे। और जो टोटल पार्ट कितने हैं, 4। मतलब 4 में 2 पार्ट ऐसे हैं जो साइडेड पार्ट हैं। इस तरीके से फ्रैक्शन को हम दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके और यहाँ पे समझेंगे। क्या देखेंगे, पहला जो हमारा होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके क्या होते हैं, अंश के जो जगह नंबर्स लिखा होता है, अंश के स्थान पे जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और हर के जगह पे नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरीके से क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें क्या होता है, अंश क्या होता है, छोटा होता है, और हर क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे इस तरीके से 1/, क्या है, 1/2। इसी तरीके से 3/7, 11/30, 20/31। इस तरीके से जो नंबर्स लिखे होते हैं बटे सही में, मतलब अपान में, तो क्या होते हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। मतलब जिसमें क्या होता है, अंश का भाग, अंश जो होता है वो छोटा होता है। अंश किसे कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को अंश बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हर। इस तरीके से अंश और हर में डिवाइड होता है। अंश वाला पार्ट जब छोटा होता है, हर वाला बड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। इस तरीके से हम अब नेक्स्ट इसका टाइप्स डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो इनप्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। इनप्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है वो बड़ा होता है, नीचे वाला क्या होता है, छोटा। मतलब अंश इसमें क्या होता है, बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है। इस तरीके से इनप्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इनप्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें अंश क्या होता है, बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है। इस तरीके पार्ट को क्या बोलते हैं, इनप्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया 30/50, 2/3 क्या हो जाएगा 2, 4/3। इस तरीके के जो फॉर एग्जांपल कहलाते हैं, ऐसे एग्जांपल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनप्रॉपर फ्रैक्शंस। इनप्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होते हैं कि जो अंश वाला पार्ट होता है वो बड़ा होता है और हर वाला पार्ट क्या होता है, छोटा होता है। अब देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स का मतलब जो मिश्रित भिन्न होती है उनके वो किस तरीके से होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। एक हम देखेंगे फिगर के अनुसार। जैसे हमने बना दिया 2 फिगर, 2 ये क्या है, हमने 2 सर्किल्स बनाए, वो क्या पूरे सर्किल्स है, और एक सर्किल्स जो बनाया हम उसके क्या कर दिए, पार्ट कर दिए, और पार्ट को हमने क्या कर दिया, एक को शेड कर दिया। क्या कर दिया, शेडिंग कर दिया, एक की पार्ट को शेडिंग कर दिया। तो ये 2 पूरे पार्ट हैं, क्या हैं, ये 2 फुल पार्ट्स हैं। फुल पार्ट को हम क्या दर्शाते हैं, पूरे के रूप में लिखते हैं। और इसमें क्या है, इसको 4 भागों में बांट दिया, तो 4 कहाँ रखेंगे, नीचे। और शेडिंग पार्ट कितना है, ऊपर। तो शेडिंग 1 पार्ट है, शेडिंग कितना है, 1 पार्ट है। तो 1 कहाँ रखेंगे, ऊपर, और 4 पार्ट है तो नीचे। इस तरीके से दर्शाएंगे इसको। तो जो चीज़ें होती हैं, जो फुल चीज़ें होती हैं वो फुल ही रखते हैं। जिसके पार्ट डिवाइड होते हैं, 2 होता है तो हम 2 ऊपर लिखते हैं, 2 सेटिंग पार्ट होते हैं। और 4 भागों में डिवाइड, तो 4, इसको 6 भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो 6 लिखते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो भिन्न बनती है वो क्या कहलाती है, मिक्स्ड भिन्न कहलाती है। कौन सी, मिश्रित भिन्न कहलाती है या मिक्स्ड भिन्न कहलाती है। जैसे 2/2 सही 1/2, इस तरीके से 3 सही 1/4, 4 सही 2/5। इस तरीके की जो भिन्न कहलाती है, जो ऐसे कह सकते हैं जिसमें 3 संख्याएं लिखी होती है वो क्या कहलाती है, मिक्स्ड भिन्न कहलाती है। इस तरीके की जो भिन्न होती हैं वो मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। अगला हम प्रकार डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अगला नेक्स्ट प्रकार क्या है। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखेंगे क्या है, जो है यूनिट इकाई फ्रैक्शंस। क्या है यूनिट इकाई फ्रैक्शन। यूनिट इकाई फ्रैक्शंस क्या होता है, आपको समझ में आएगा। इकाई से ही आपको पता चल गया होगा कि इकाई का मतलब एक। जिस फ्रैक्शंस में, जैसे ऐसे फ्रैक्शंस में जिसमें क्या होता है कि अंश कहाँ पे हो, अंश के स्थान पे क्या हो, इकाई हो। इकाई का मतलब क्या होता है, एक। इकाई के स्थान पे एक, मतलब अंश के स्थान पे क्या लिखा हो, एक लिखा हो, उसे क्या कहते हैं, यूनिट इकाई फ्रैक्शंस। क्या यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं, उसको इकाई फ्रैक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके क्या हो, अंश की जगह पे क्या लिखा हो, 1 लिखा हो। यहाँ पे क्या लिखा हो, 1 लिखा हो। 1/6, 1/7, 1/3, 1/8, 1/11। इस तरीके के फ्रैक्शंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इकाई यूनिट फ्रैक्शन। क्या है, यूनिट इकाई फ्रैक्शंस कहलाते हैं। क्या है, यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। यूनिट फ्रैक्शंस कौन कहलाते हैं, जिसके क्या है, अंश के स्थान पे अर्थात क्या है, ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और हर के स्थान पे क्या होना चाहिए, कोई भी अलग नंबर होना चाहिए, डिफरेंस नंबर होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, अंश के स्थान पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसे इकाई यूनिट बोलते हैं। इस तरीके से हमने क्या समझा कि यूनिट क्या होता है, यूनिट इकाई फ्रैक्शंस किस तरीके से पहचानेंगे कि जिसमें के स्थान पे क्या होता है, 1 होता है, कि इसके हर के स्थान पे, कि अंश के स्थान पे, अंश के स्थान पे क्या होता है कि 1 होता है, हर के स्थान पे कोई डिफरेंस नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन इकाई के क्या है, अंश के स्थान पे क्या हमेशा 1 ही रहेगा। उसे क्या बोलते हैं, इकाई फ्रैक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो मेरा फ्रैक्शंस है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक और अनलाइक से ही क्या है, देखने से ही पता चल रहा होगा। लेकिन ये लाइक अनलाइक इंग्लिश में तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तुल्य और अतुल्य। तुल्य और अतुल्य फ्रैक्शंस क्या बोलते हैं, तुल्य और अतुल्य भिन्न। इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, लाइक और अनलाइक। इसमें 2 प्रकार के फ्रैक्शंस है। लाइक हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लाइक फ्रैक्शंस कैसे होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके
क्या होते हैं, हर के स्थान पे, अर्थात जिसके हर के स्थान पे क्या दिया होता है, हमेशा सेम नंबर होता है। जिसके हर के स्थान पे सेम नंबर होता है, अंश से मतलब नहीं होता, अंश के स्थान पे कोई भी नंबर आ जाएगा, लेकिन हर के स्थान पे क्या होगा, सेम नंबर दिया होता है, उसे क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से भी समझेंगे, लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जैसे 3/7, 4/7, 9/7, 11/7, मतलब जो हर के स्थान पे क्या है, हर के स्थान पे क्या है, सारे चीज़ क्या है, सभी के नीचे क्या हो, बराबर नंबर्स हो। बराबर का मतलब सेम नंबर्स होना चाहिए। हर के स्थान पे क्या हो, सेम नंबर होना चाहिए, लेकिन अंश के स्थान पे कोई ज़रूरी नहीं सेम नंबर होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं कि जिसके क्या है, हर के स्थान पे क्या होता है, सेम नंबर्स होता है, वही होता है लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके हर के स्थान पे क्या होता है, कोई सेम नंबर्स नहीं होता, क्या सेम नंबर्स नहीं होता है, और उसके अंश के स्थान पे क्या होता है, अंश के स्थान पे सेम नंबर हो सकता है, अंश के स्थान पे क्या सेम नंबर हो सकता है, लेकिन क्या हर के स्थान पे कोई सेम नंबर नहीं होता है। जैसे 13/14, 13/15, 13/17, इस तरीके क्या होते हैं कि ऐसे जो नंबर होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, जिसके क्या है, हर के स्थान पे क्या है, सेम नंबर ना हो, उसे अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, और जिसके हर के स्थान पे सेम नंबर होता है उसे क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। इस तरीके से हमने समझा यहाँ पे कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसके अंश छोटा होता है, हर अंश क्या होता है, छोटा होता है, हर बड़ा होता है, वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है, जिसका क्या होता है कि अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। इसके बाद हमने देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जो मिश्रित भिन्न कहलाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं, दो या 2 से अधिक कोई नंबर होते हैं जिसको हम फुल मानते हैं, लेकिन एक नंबर्स के क्या होते हैं, कुछ पार्ट भी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उसे मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो होता है इकाई यूनिट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिसके अंश के स्थान पे क्या दिया होता है, एक दिया होता है, हर के स्थान पे डिफरेंस नंबर दिया होता है, उसे क्या बोलते हैं, इकाई यूनिट बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके हर के स्थान पे क्या होता है, सेम नंबर होते हैं, और उसे अंश के स्थान पे क्या होता है, कोई डिफरेंस नंबर होता है, उसे क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अनलाइक क्या होता है कि अनलाइक पे हर के स्थान पे क्या कोई डिफरेंस नंबर होता है, लेकिन अंश के स्थान पे सेम भी हो सकता है। इस तरीके क्या है, नंबर क्या कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो हमने क्या समझा कि यहाँ पे जो फ्रैक्शंस के टाइप होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। आशा करता है कि आप सभी के समझ में आए होंगे, और जब समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, अगले क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू।